विक्की कौशल के तब्बा तब्बा वाले मुंह को देखने के बाद मैं थिएटर में पहुंचा, लेकिन तब्बा तब्बा वाला मुंह तो फिल्म के आखिरी में हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ के पोस्टर को देखने के बाद आप लोगों को तो लग रहा होगा कि 2019 में आई फिल्म गुड न्यूज़ की प्रीक्वल या सीक्वल होगी, जिसमें डॉक्टर की गलती के कारण दो कपल्स को एकदम भारी परेशानी हुई थी। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एकदम ओरिजिनल कंटेंट पर बेस्ड है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकंडेंशन कहते हैं, जो कि एक रेयर केस है जिसे तुम मूवी देखने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाओगे। बात करें अगर मूवी के प्लॉट की, तो सलोनी पैसे से एक सेफ होती है जिसका सपना होता है उसके प्रोफेशन से जुड़ा सबसे बड़ा पुरस्कार जीतना। इससे पहले कि सलोनी यह इनाम अपने नाम कर पाती, वह अखिल चड्ढा से मिलती है, एक स्वीट, हैंडसम एंड डेसेंट सा लड़का। धीरे धीरे उन दोनों की बातें शुरू होती है, लव की बरसातें शुरू होती है, प्यार का इजहार होता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिल्म के शुरुआत में ही शादी, अरे शादी होगी तभी तो कॉमेडी होगी ना आगे। कुछ दिनों के हनीमून ट्रिप के बाद सलोनी अपने प्रोफेशनल लाइफ में वापस आती है और सबसे जुड़ा टॉप लेवल का इनाम अपने नाम करने के लिए वह अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करती रहती है। लेकिन अखिल के ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में सलोनी का प्रोफेशनल लाइफ काफी खराब हो जाता है और उसका कैरियर एंड के कगार पर आ जाते हैं। दोनों के बीच आर्गुमेंट ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, तब वे दोनों शादी के एक ही साल के अंदर में डाइवोर्स कर लेते हैं और सलोनी फिर से एक होटल में शेफ का काम करने चली जाती है। इधर अखिल मूव ऑन करने की कोशिश करने लगता है और सोशल मीडिया पर शेयर भी करता है। सलोनी को सोशल मीडिया से लगता है कि अखिल मूव ऑन कर चुका है और सलोनी गुस्से में आकर अपने होटल के ऑनर से सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है। कुछ समय बाद सलोनी अपने कमरे में वापस आती है, जहाँ अखिल शादी को एक साल होने की खुशी में सलोनी को सरप्राइज देता है और माफी भी मांगता है। और फिर क्या, माफी इस तरीके से मांगता है कि सलोनी पिघल जाती है और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सलोनी को पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा किसका है उसे नहीं पता। सलोनी अखिल और गुरवीर से मैटरनिटी टेस्ट करवाने के लिए कहती है ताकि उसे पता लग सके कि असल में बच्चे का फादर कौन है। सलोनी की डिटेलिंग से चेकअप करने पर पता लगता है कि बच्चे ट्विंस हैं और मैटरनिटी चेकअप से पता लगता है कि उनके डैड भी अलग अलग हैं। एक बेबी अखिल का है तो सेकंड बेबी गुरवीर का। और यहीं से सलोनी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, जिसे उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि अगर प्रॉब्लम खुद पर आए तो ट्रेजेडी और दूसरों पर आए तो उसे कॉमेडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सलोनी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अबॉर्शन की सलाह देते हैं, लेकिन अखिल और गुरवीर सलोनी को बच्चों को जन्म देने के लिए किसी तरह मना लेते हैं। फिल्म में अखिल के किरदार को विक्की कौशल ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। मुझे पहले लग रहा था कि सैम बहादुर जैसा रोल करने के बाद विक्की कौशल सीधे कॉमेडी फिल्म में आकर उसे स्पॉइल न कर दें, लेकिन बैक टू बैक हिट फिल्म देखकर ऐसा लग रहा है कि विक्की कौशल अलग अलग जोनरों वाली फिल्म को परफेक्टली निभा सकते हैं। बैड न्यूज में विक्की कौशल डायरेक्टली कॉमेडी को संभालते हैं। अगर मूवी अप एंड डाउन भी करती है तो विक्की कौशल उसे अपनी छलकती जवानी को दिखाकर स्टेबल कर देते हैं। बैड न्यूज में गुरवीर सिंह का किरदार निभाने वाले अमरिंदर पाल उर्फ एमी वर्क उनकी ये बॉलीवुड में पहली फिल्म है। इससे पहले वह पंजाबी में एक्टर, सिंगर एंड प्रोड्यूसर हैं। मुझे लगता है कि बैड न्यूज में उनके रोल को ठीक से लिखा ही नहीं गया है, लेकिन उन्होंने उस रोल को अच्छे तरीके से प्ले किया है। बात करें अगर तृप्ति ढिमरी की, तो एज अ लीड रोल यह उनकी पहली फिल्म है, लेकिन एनिमल में भाभी 2 के रोल को प्ले करने के बाद उन्होंने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बटोरी थी। इस फिल्म में बढ़िया सा रोल प्ले करने के बाद उम्मीद करते हैं कि उन्हें लीड किरदार को निभाने का मौका मिलता रहेगा। और प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।